प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे यूज, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। जब कोई काम हमको मजबूरी में करना पड़ता है तब हम हैज टू और हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। हमारा मन नहीं करता है काम करने का, लेकिन हमें प्रेशर बनाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, हम पे दबाव बनाया जाता है, तब वो काम करना पड़ता है तो हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हैज टू, प्लूरल के साथ हैव टू, पास्ट में है तो सभी कर्ताओं के साथ हैड टू, और अगर फ्यूचर में है तो विल हैव टू और शैल हैव टू। विल हैव टू और शैल हैव टू, शैल हैव टू लगेगा आई बी के साथ शैल हैव टू और बाकी सभी के साथ विल हैव टू। कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल है, सब्जेक्ट पास्ट में है तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर जैसे मुझे नहाना, ठंड में नहाने की इच्छा नहीं करती है, लेकिन प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें नहाना, मुझे नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता है भाई, तो ये क्या है? ये दबाव है, प्रेशर है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसे नहाना पड़ता है तो ही हैज टू बाथ, उसे नहाना पड़ता था, उसे नहाना पड़ता था तो उसे नहाना पड़ता था, ही हैड टू बाथ, उसे नहाना पड़ेगा, उसे नहाना पड़ेगा तो ही विल हैव टू बाथ। प्रेजेंट में हमारा, प्रेजेंट में ही हैज टू बाथ, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो सब्जेक्ट आता हैव टू और बाथ, ये प्लूरल हो या सिंगुलर हो दोनों के साथ हैड आएगा। ही के साथ विल आया, विल हैव टू बाथ, उसे ना, अगर यहाँ पर आई होता आई तो आई के साथ हो जाता शैल हैव। समझे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे और प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर पास्ट में है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड टू लगाएंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फ्यूचर में है तो अगर आई भी है तो शैल हैव और बाकी करता है तो विल हैव टू लगा के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमें खाना पड़ता है, खाना पड़ता है भी, सुबह सुबह इच्छा नहीं करती खाने की, लेकिन खाना पड़ता है तो हमें खाना पड़ता है, वी हैव टू ईट। उसे दौड़ना पड़ता है, भाई दौड़ना पड़ता है, फौज की रेस में गए हैं, दौड़ने की इच्छा नहीं कर रही है लेकिन मजबूरी है कि दौड़ना थी, दौड़ रेस तो निकालनी है, तो रेस निकालने के लिए हमें दौड़ना पड़ता है, उसे दौड़ना पड़ता है तो ही हैड टू रन। हमें जाना पड़ेगा, भाई कहीं जाने की इच्छा नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा पेपर है कहीं और पेपर सुबह सुबह है तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, तो हमें जाना पड़ेगा, वी शैल हैव
नीचे मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ने की इच्छा नहीं है लेकिन जबरदस्ती प्रेशराइज, घर वाले प्रेशर हमें ही पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे आना पड़ता था, मुझे आना पड़ता था, आने की इच्छा नहीं करती थी लेकिन आना पड़ता था, तो आई हैड टू कम। तुम्हें गाना पड़ेगा, कहीं फंस गए किसी फंक्शन में और गाने की इच्छा नहीं कर रही है और ऊपर से लोग प्रेशर लगा रहे हैं, नहीं नहीं गाना पड़ेगा, नहीं गाना पड़ेगा, तो गाना पड़ेगा भाई, गाना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिंग। समझे? एक बार देखें, अगर हमारा कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है और मजबूरी हो रहा है तो हम सिंगुलर के साथ हैज लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज टू फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? समझ में आया? अगर समझ में आया है, ये वीडियो आपको खूब समझ में आ रही है, तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।